हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्योरम और डेफिनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सबस्पेस की डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट सबस्पेस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और सबस्पेस मतलब सबस्पेस तो वो है ही। डब्लू को हम क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट सबस्पेस बोलेंगे। लेकिन शुरू कहाँ से होगी चीज़? सबसे पहले जो मेरा डब्लू है वो सब स्पेस तो है। किसका सब स्पेस है? वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ का। तो एक सेट एस आएगा, लेट करूँगी, एक एस सबसेट है किसका? वी का। तो वी का एक सबसेट जो कि एस है। पहली कंडीशन, डब्लू को हम क्या बोलेंगे? डब्लू इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस। ये प्रूव करना। डेफिनेशन ये किसकी है? डब्लू इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला सबस्पेस। कब? अगर पहली कंडीशन एस इज कंटेन्ड इन डब्लू, एस डब्लू में कंटेन्ड हो, और दूसरी कंडीशन सबसे स्मॉलेस्ट होने की। मान लो एक और वेक्टर स्पेस आता है, W1 एक और सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड एफ का, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? एस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। जैसे W कंटेन कर रहा था ना, वैसे ही W1 भी एस को कंटेन करता है। बट जो मुझे पता है कि W स्मॉलेस्ट कब होगा, तो इसका मतलब W इज कंटेन्ड इन W1। W एस को कंटेन करने वाला W सबसे छोटा सब स्पेस है। W1 भी है लेकिन वो W से बड़ा है। देयरफॉर डेफिनेशन क्या बोलेगी? W इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ठीक है, कंटेनिंग, जो किसको कंटेन कर रहा है? एस को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट सबस्पेस की। इसके बाद हम कुछ थ्योरम देखते हैं इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट सबस्पेस की नोटेशन डाली है एस, और साइड ये वाला साइन नोटेशन जो है स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस इज डिनोटेड बाय। तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस की नोटेशन डाली है उसने। ठीक है, फॉर एवरी सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सबस्पेस। एक स्मॉलेस्ट यूनिक सबस्पेस आती ही है जो एस को अपने अंदर कंटेन करती है। ठीक है ना, हर सबसेट के लिए एक ना एक यूनिक वेक्टर सबस्पेस जो है वो आती ही आती है, वेक्टर स्पेस की सबस्पेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले आई हुई है तो इसलिए करवा रही हूँ। टू शो एल एस जो है वो मेरा लीनियर स्पैन को शो कर रहा है। कहता है जो लीनियर स्पैन होती है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होती है एस की, है ना। एस को कंटेन करने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस कौन होती है? लीनियर स्पैन ऑफ एस। और लीनियर स्पैन की डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से करवाई है। अब इसके बाद कहता है डब्लू को मुझे W1 भी द स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, मुझे प्रूव करना है कि ये अनदर सब W है। वैसे तो ये W1 तो पेन से मैंने डाला हुआ है, तो खैर ये मैंने W1 ले लिया, अनदर सब स्पेस है ना। प्रूव किसको करना है? LS को स्मॉलेस्ट प्रूव करना है। तो मैंने इसका नाम W1 रख दिया। W1 जो कि सब स्पेस है V की, जो कि S को अपने अंदर कंटेन कर रही है। लेकिन मुझे L ऑफ S को सब स्पेस, छोटा स्मॉलेस्ट सब स्पेस बताना है, तो मुझे बताना होगा LS इज सबसेट ऑफ W1। सबसे पहले मैंने V एक एलिमेंट लिया जो लीनियर स्पैन का है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है V आइज के। लीनियर स्पैन का मतलब यही होता है कि V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। तो V जो है स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके S के एलिमेंट्स के साथ, तो क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। उनको ऐड कर दूंगी तो V बन जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है S के, है ना। तो लीनियर स्पैन का मतलब यही है कि एलिमेंट कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। S जो कि सबसेट है W का, यहाँ पे भी W, जहाँ जहाँ W लिखा है वहाँ W1 लिखा है। क्यों? जस्ट इसलिए कि हमने जो थ्योरम की, जो थ्योरम नहीं, जो डेफिनेशन की थी उसमें
स्मॉलेस्ट डब्लू को प्रूव किया था और उससे बड़ा, उसको बड़ा प्रूव करने के लिए, उसको छोटा प्रूव करने के लिए एक जानबूझ के बड़ा वाला जो सब स्पेस लिया था वो W1 लिया था। इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे सब जगह W1 चेंज कर दिया। अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग जो डेफिनेशन के साथ बनती है वो इससे बेटर हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे W1 लिखा है हर जगह, है ना। तो यहाँ W1, तो सबसे पहले उसने बोला V जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन ऑफ S का एलिमेंट है, S इज सबसेट ऑफ W1, तो देयरफॉर ये जो S के एलिमेंट्स हैं ये तो W1 में भी कंटेन होंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन कर दूंगी क्योंकि W1 एक सब स्पेस है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी तो W1 को ही बिलोंग करेगा, जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, तो वो एलिमेंट ये भी तो W1 का ही बनेगा। और इस एलिमेंट को, समीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन डाल के अल्फ़ा आइज़ और वी आइज़, है ना, 1 से लेके n तक गिनती चल रही है, n या m जो भी लिखा है यहाँ पे आएगा। अगर m तक लिखा है तो फिर काउंटिंग भी m तक आएगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन चल रहा है 1 से लेके आइज़, 1 से लेके m तक जाएगा, ठीक है, W1। और V अगर लीनियर कॉम्बिनेशन W1 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब V भी W1 में है। V जो कि लीनियर स्पैन का एलिमेंट था वो W1 में चला गया, तो इसका मतलब LS इज एवरी एलिमेंट ऑफ LS इज कंटेन्ड इन W1, तो इसका मतलब पूरा का पूरा लीनियर स्पैन ही किस में कंटेन्ड है, W1 में। लीनियर स्पैन S सबको पता है कि ये सब स्पेस होता है, हमने पिछली थ्योरम की थी, है ना, कि लीनियर स्पैन ऑलवेज सब स्पेस होता है, ये भी सब स्पेस, ये भी सब स्पेस, लेकिन छोटा वाला कौन, लीनियर स्पैन। यही मुझे प्रूव करना था कि लीनियर स्पैन इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ एस, और स्मॉलेस्ट सब स्पेस की नोटेशन अभी ऊपर सीखी है ना, तो इसीलिए LS इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ आपको।